हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम लोग सेकंड लास्ट लेक्चर में है। आज के बाद हम लोग का एक और लेक्चर बनेगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज डायरेक्ट चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना आपको एक्स्ट्रा कुछ बताए हुए, जहाँ से टॉपिक स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग आज मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट उस चैप्टर का नाम था, तो वही टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टू सेक्टर मॉडल हमेशा देखेंगे, इसको माइंड में रखना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। चलिए, दो टाइप से हम लोग इनकम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन करते हैं। पहला आपका है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एंड दूसरा आगे दिया होगा। दूसरा यहाँ पर इसको मैंने इसी का एक और नाम है केनेशियन कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। केनेशियन यानी कि समझिए कि मॉडर्न इकोनॉमी का एक तरह से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिए थे मैक्रो में केनेशियन। और केनेशियन का आगे एक पढ़िएगा मल्टीप्लायर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका। वो बताए थे ना कि कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके कितना इनकम जनरेट होता, मैंने क्या गुना इनकम जनरेट होगा ना। इन्वेस्टमेंट जितना करिएगा उससे ज़्यादा जनरेट होगा इनकम। तो बहुत कुछ इनका कॉन्सेप्ट कंट्रीब्यूशन रहा है। और खास कर यही पता था कि एक आदमी का जो कंजप्शन होता है, कि मैंने एक जो इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरे का कंजप्शन होता है, इस टाइप से बताए थे। तो इनके बारे में पढ़ेंगे बहुत कुछ हम लोग, क्योंकि आपका मान ली आपने कंज्यूम किया तो किसी का इनकम हुआ, तो कॉमन बात है। तो ये सब बताए थे, इकोनॉमिक्स में कॉमन बात ही नहीं, कोई बताएगा बोलेगा तब ना, तो ऐसा टाइप का। तो चलिए वो सब तो बाद में देखेंगे, आगे मिलेगा हम लोग सब मल्टीप्लाई। सेकंड है आपका इन्वेस्टमेंट एंड क्या है सेविंग अप्रोच, इसको भी देखेंगे। दोनों देखने के बाद आज मेन टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को भी देखेंगे। पॉपुलर टॉपिक है, क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा, और हो सके तो लॉन्ग भी रहेगा, ठीक है ना। और इसके बाद वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, मैं रहूँगा तो सब आसान हो जाएगा। और एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस क्या बोलते हैं, एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, लास्ट टॉपिक आप लोग का रहेगा। और लास्ट वीडियो कल बनेंगे और चैप्टर आप लोग का फिनिश द एंड हो जाएगा। इसके बाद केवल रिवीजन, केवल प्रैक्टिस और कुछ नहीं। तो चलिए आज का वीडियो बना के ख़त्म करते हैं, उसके बाद कल के बारे में सोचेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से पहले हम लोग क्या देखना था, चलिए क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। चलिए करेक्ट इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम लोग मैक्रो पढ़ रहे हैं, माइक्रो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा जूम करते हैं ना, तब अच्छा रहेगा, जूम करने में कट भी जाएगा। चलिए ठीक है, दिख रहा है ना। करेक्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम मीन्स द नेशनल इनकम, ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट मीन द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी एज ए होल। एज ए होल कहने का मतलब पूर्ण रूप से देखा जाता है किसी भी इनकम को और किसी भी एम्प्लॉयमेंट को। तो इनकम मतलब नेशनल इनकम को देखा जाता है, एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी एज ए होल। पूरा इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट है, तो सारे को मिला के देखा जाता है, ठीक, मैक्रो में। चलिए केनेशियन मीन्स द इनकम टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, क्या करा, रुकिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए कह रहा है कि केनेशियन मेजर्स इनकम इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो प्रोफेसर केनिस थे, तो केनिस ने क्या किया, मेजर द इनकम इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के टर्म में इनकम को मेजर किया। कैसे, बोले कि हम लोग रोजगार देंगे तो उसी के रेशियो में, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी होता है, तो उसी के प्रोपोर्शन में, रेशियो प्रोपोर्शन में क्या बनेगा, जिसमें एम्प्लॉयमेंट देंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी के रेशियो में इनकम जनरेट होता है। कैसे होता है, आगे आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक। ही एडवोकेट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के तहत इन्होंने बताया था कि कैसे निर्धारण किया जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर ऑन द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, कितना आप कंज्यूम करिएगा, कितना इन्वेस्ट करिएगा, उसी को तो एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। इस फार्मूला को हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस AD बराबर C+I याद रखिए। एंड सिमिलरली द एग्रीगेट सप्लाई द सम ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, एंड इट इज द नेशनल इनकम। बताए थे कि एग्रीगेट सप्लाई को क्या बोला, नेशनल इनकम बोला जाता है। कितना सप्लाई कर रहे हैं, यानी कितना उस पर इनकम आपका जनरेट हो रहा है नेशनल। क्योंकि सप्लाई करिएगा तो सप्लाई से क्या होगा, आपने प्रोडक्ट को सप्लाई किया, ठीक, तो सप्लाई करने से कोई खरीदेगा उसको, तो कोई खरीदेगा तो उस पर एक्सपेंडिचर कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, तो पैसा किसी का इनकम बनेगा। तो वही तो होता है नेशनल इनकम, और क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो चलिए नेशनल प्रोडक्ट उसी का प्रोडक्ट के रूप में देखिए या फिर इनकम के रूप में देखिए। जो भी सप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट उसे पैसा भी तो दोनों सेम है। स्टार्टिंग में बताए थे, बहुत पहले एक चैप्टर पढ़ाए थे कि जैसे कि सिक्का के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, उसी प्रकार नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू है, ठीक। विच इज द डिटर्मिनेशन बिटवीन द कंजप्शन एंड सेविंग, तो कंजप्शन एंड सेविंग का
विच इज द डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कंजप्शन एंड सेविंग। कंजप्शन और सेविंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है कौन? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कहाँ जाएगा? कंजप्शन हो जाएगा, फिर सेविंग में जाएगा। पैसा को तो आप खपत करिएगा या फिर सेव करिएगा। ठीक, तो एग्रीगेट डिमांड, डिमांड में भी वही होता है, या तो पैसा को क्या डिमांड कर रहे हैं तो कंज्यूम करिएगा, नहीं तो इन्वेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं से। तो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, इन्वेस्ट कर यानी आप सेव न कर रहे हैं पैसा को। इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक ही चीज़ है। आगे देखेंगे कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होता है तो वहाँ पर भी हम लोग का इकोनॉमिक्स क्या होता है? इक्विलिब्रियम में आ जाता है इकोनॉमी। तो ये सब कॉन्सेप्ट कोई टफ नहीं है, एकदम मिला मिला कर पढ़िएगा सारे को ना तो क्लियर हो जाता है। चलिए स्टार्टिंग से हर एक लेक्चर को देखना, ये नहीं कि डायरेक्ट भैया बीच से देख रहे हैं, समझ में आएगा लेकिन पीछे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ना। चलिए, द इक्विलिब्रियम लेवल इन इनकम इज डिटर्मिनेशन एट द पॉइंट वेयर द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो जाता है एट द एडी इज इक्वल टू एस। जितना डिमांड हो रहा है उतना ही सप्लाई हो रहा है, यानी कि देखिएगा एडी बराबर एस कहने का मतलब ये कंजप्शन तो कॉमन है सॉरी, तो क्या बच गया? आई प्लस एस। जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना ही सेविंग कर रहे हैं, तो क्या हो गया? हमारा इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है ना, जितना इन्वेस्ट किए उतना ही सेव हो गया। जो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेव हो रहा है, बात बराबर है। अब जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं सेविंग कम हो रहा है तो उसे इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो वही कह रहा है जितना एग्रीगेट डिमांड, जितना डिमांड हो रहा है उतना ही सप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा? मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा। और ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा डिमांड हो जाएगा तो वहाँ पे डिफिशिएट देखने को मिलता है और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। डिफ्लेक्शन, इन्फ्लेशन, महंगाई और क्या होता है? भद्दा। जो आगे देखेंगे एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई में देखेंगे कैसे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन देखना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे बराबर, वहाँ पे मेरा इकोनॉमी क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम में चलाता है। चलिए तो आगे देख लीजिए। एटी बराबर एस हैज देयर इज नो टेंडेंसी फॉर प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम टू चेंज। देखिए लेकिन एक कंडीशन भी है कि देयर इज नो टेंडेंसी फॉर प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम टू चेंज। इन सभी को चेंज होने का कोई टेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए इनकम प्रोडक्शन वगैरह को चेंज कर, सब कुछ फिक्स। फिक्स में इनकम, फिक्स में प्रोडक्शन एंड फिक्स में एम्प्लॉयमेंट। चेंज होगा, प्रोडक्शन को चेंज करिएगा तो सब कुछ चेंज होगा, एम्प्लॉयमेंट चेंज होगा, इनकम चेंज होगा, तो सारे को कांस्टेंट लेकर चलना है। ठीक, कोई वैसा टेंडेंसी नहीं रहना चाहिए, तभी जाकर दोनों बराबर बराबर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे दिया है टेबल डायग्राम को अच्छे से समझिए। टेबल डायग्राम से होता है मायने हम लोग को यहाँ नहीं रखना है, बस समझ लेना कॉन्सेप्ट को। क्या बोल रहा है? लेवल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लाख में दिया है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट को हम बढ़ा रहे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो कंजप्शन भी तो बढ़ेगा, कंजप्शन को भी दिखा रहा है, कंजप्शन भी आपका क्या होगा? बढ़ रहा है, ठीक है, करोड़ में। सेविंग भी, सेविंग पर निगेटिव में रहता है, उसके बाद जीरो, फिर उसके बाद पॉजिटिव। इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट लेते हैं हम लोग, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब करिए या ना करिए तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को लिया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, फिक्स रहता है। चलिए एएस ऑटोनोमस को ही लिया जाता है एज शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में तो सारा चेंज होता है, तो शॉर्ट रन लेके हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक, तो एएस ले लिए कंजप्शन प्लस सेविंग। तो कंजप्शन आपका कितना यहाँ पे देखिएगा, सेविंग कितना है, तो दोनों को ऐड करिएगा तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा। इसके बाद एडी यानी कि सी प्लस आई, तो सी प्लस आई कहाँ पर? सी कंजप्शन यहाँ पर है और आई कहाँ पर है? आई यहाँ पर है, तो दोनों को ऐड करिएगा तो यहाँ पे आपका जो भी निकल जाएगा एग्रीगेट डिमांड। तो कहाँ पर देखिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो रहा है, वहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम में है, वहाँ पे इकोनॉमी मेरा क्या है? इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है 60-100 ऐसे करके, तो कंजप्शन में धीरे धीरे 280 फिर इतना कंजप्शन होगा, सेविंग इस प्रकार से बढ़ेगा धीरे धीरे करके। और कैसे कैसे क्या बढ़ता है एक एक करके हम लोग देख चुके हैं। क्या बोलते हैं उसको, पढ़े थे इससे पहले ना, कंजप्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में, प्रोपेंसिटी टू सेव में, कि कैसे कैसे क्या क्या बढ़ता है। इनकम बढ़ता है तो कैसे कैसे इनकम के साथ कंजप्शन का रेशियो किस अनुसार, ज़्यादा में कम में, इस टाइप से। तो उतना कुछ तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बस यही कहने का मतलब जहाँ पे एडी बराबर हो जाएगा किसका? एएस का, तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एंड एडी बराबर वाई भी कह सकते हैं, यानी कि एडी बराबर वाई बोले भैया, शुरू में बोले थे कि एएस बराबर वाई, तो सभी कोई सेम है, एडीएस दोनों सेम है, दोनों बराबर, दोनों नेशनल इनकम के बराबर जहाँ पे होगा वहाँ पर तो इक्विलिब्रियम होगा ना। तो वही करा कि एडी बराबर एएस कह सकते हैं हम लोग, यानी कि एएस कहने का मतलब कि नेशनल इनकम। The above table show that the AD and AS both increasing with the इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है एडी और एस दोनों बढ़ रहे हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा कि एम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या एडी एस बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसके बाद एट कितना है 100 लाख ऑफ द लेबर एम्प्लॉयमेंट, इतना लेबर को जब लगा दिए तो एडी बराबर से इक्विलिब्रियम लेबर इनकम जितना एंड करो सी प्लस आई, दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो इस टाइप से आपको दिखाना होगा, टेबल अगर बना कर देगा कहने के लिए दिखाइए तो दिखाना होगा कि लेवल को धीरे धीरे बढ़ाइएगा, कुछ कंजप्शन उसके अनुसार करिएगा, कंजप्शन सब दिया रहेगा यहाँ पे, आप आपने से कुछ नहीं करना है, ये समझाया गया केवल यहाँ पर बस दिखा देना है कि मेरा जैसे लेवल बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट का तो सब कुछ बढ़ते जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वही डायग्राम से दिखाया है, नहीं बोले कि इसमें टेबल डायग्राम इसका भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से नहीं पूछेगा, ठीक है, जो पूछता है वहाँ से मैं बताता हूँ।
तो टेबल डायग्राम में वही करा, यहाँ पर ग्राफ दोनों को दिखा दिया, एडी बराबर एस, यानी एम्प्लॉयमेंट को ले लिया, एडी एस को, यानी आपका क्या ले लिया, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट को इधर ले लिया। तो कंजप्शन इन्वेस्टमेंट एक बना दिया एडी का, एक बना दिया एस का। एडी का कैसे बनेगा, ए प्लस आई दोनों को ऐड करके जो बनेगा, ऊपर देखिएगा डायग्राम में यहाँ पर कि एडी का निकालना है। तो 360 कहाँ पे है, 380 का, यहाँ पे ऐसे करके अब बनाना होगा। अब बनाना होगा इक्विलिब्रियम पे, कहाँ पे आएगा, जहाँ पर एडी बराबर एस मिल जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल आएगा। तो वही यहाँ पर दिखा रहा है और वही यहाँ पर कह भी रहा है कि डायग्राम इज द क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर द एडी एंड एस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर एडीएस आपको बनाने के लिए देगा तो इस प्रकार से बनाना होगा, एडी और एस। अब एडी कैसे बनता है, एस कैसे बनता है, दोनों को ऐड कर कंजप्शन का, सेविंग का, सबका लेना होगा एक डाटा, एक आपका हाइपोथेटिकल डाटा यानी कि काल्पनिक डाटा बना के खुद से लेना होगा। ठीक है, तो अगर उस टाइप से चांस कम है, वैसे बना के उतना नहीं देता है, उतना परेशान नहीं करेगा। चलिए, परेशान भी करेगा तो कुछ ज़्यादा टफ थोड़े है। आप इनकम को जनरेट करिए कांस्टेंट रेट से, हमेशा बताने कि उसको बढ़ाना है, फिर उसके कम रेट से कंजप्शन के, फिर धीरे धीरे सेविंग माइनस हो जाएगा, फिर उसको दिखाना होगा प्लस में। सेविंग कुछ कम होता है ना, तो कोई फिक्स डाटा तो है नहीं कि बता दें कि इतना इतना लीजिएगा। जिस अनुसार आप पढ़ाई की है तो उसी अनुसार सोच के आपको करके बनाना होगा। ठीक है, एट दिस पॉइंट बोथ एडी एंड दोनों सप्लाई क्या यहाँ पर इतना करोड़ के बराबर हो गया, एम्प्लॉयमेंट इतना लाख। ठीक है, इतना लाख पर्सन का, तो नेट नेशनल इनकम एनपीपी एस जो भी एग्रीगेट सप्लाई हो गया, और शोविंग द इंक्रीजिंग डिमांड क्या है लास्ट में करा है, व्हेन द नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी दैट इज ए शोविंग एंड इंक्रीज इन डिमांड, दिखा रहा है कि डिमांड में कैसे कैसे बढ़ोतरी हो रहा है। तो ज़्यादा डिमांड होगा, ज़्यादा सप्लाई, उसे हमको कहाँ मतलब है, हमको मतलब है कि सिर्फ जहाँ पे दोनों बराबर हो गए वहाँ पर क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम। तो डाटा वगैरह कुछ दिया रहेगा और पूछा कहाँ पर क्या होंगे, कहाँ पर क्या नहीं होंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। और सिमिलर केस आगे का जो सेकंड केस है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो याद रखना होगा कि दो केस है, एक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, और एक है आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दोनों सेम है। देखिए क्या बोले थे स्टार्टिंग में कि सी दोनों से काट दीजिए, आई प्लस एस हो गया, तो सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट। अन अल्टरनेटिव अप्रोच, इस चैप्टर में ही थोड़ा सा दिक्कत होता है कि टेबल डायग्राम थोड़ा सा है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि कहाँ से देगा कैसे देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए, एन अल्टरनेटिव अप्रोच फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक सेकंड। चलिए, इस बार तो कैसे देगा, तो पैटर्न चेंजिंग है तो कुछ समझ में आ रहा है कैसे क्या करेगा। तो ऐसे तो मॉडल सेट में हम लोग देख ही रहे हैं, देखेंगे मॉडल सेट में कैसे क्या है, बाकी तो पहले तो पढ़ना है ना। एक सेकंड रुकिएगा। एन अल्टरनेटिव अप्रोच फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एक अल्टरनेटिव एक दूसरा अप्रोच है निकालने का, क्या है, एम्प्लॉयमेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी दोनों आपका इक्वल है अकॉर्डिंग टू केनिशियन। क्या इनकम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज एग्रीगेट इनकम टू ऑल्सो इंक्रीज, इनकम एम्प्लॉयमेंट जैसे बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट इनकम ही बढ़ेगा, दिखाना होगा, ऊपर भी दिखाया गया है। ठीक, कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा लोगों का, बिल्कुल बढ़ेगा। एंड राइज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लेवल, तो सेविंग बढ़ाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहा है, सेव कर रहा है पैसा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वी फाइंड लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट व्हेन द सेविंग बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, हम लोग कहाँ पे प्राप्त करेंगे, वी फाइंड द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट व्हेन, कब, जब सेविंग बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग इसी समय आपका इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेते हैं जब सेविंग बराबर क्या इन्वेस्टमेंट। कैसे, एडी बराबर एस तो पढ़े थे हम लोग, तो दोनों कर क्या, सी प्लस आई, सी प्लस एस, सी हटा दीजिए, तो आई बराबर एस, इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग। तो यहाँ पर दिखाया होगा इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग, एम्प्लॉयमेंट के बढ़ा दिया धीरे धीरे करके 60-80, कंजप्शन रेट से बढ़ा दिया कुछ रेट से अपना 260 ऐसे करके, सेविंग बढ़ा दिया। यहाँ पर तो कोई डाटा है नहीं कि रिलेट करके बताना, कुछ भी आप ले सकते हैं, या फिर कंजप्शन आप ऐसे करके कि लेवल का इनकम मान लिया आपको इनकम बढ़ रहा है इस प्रकार से 60-80-100 से। ठीक, तो कंजप्शन आप दिखा सकते हैं, मान लीजिए इसको इनकम मान लीजिएगा, तो कंजप्शन आप कैसे दिखाइएगा, कंजप्शन आपको दिखाना होगा यहाँ पे कम कुछ कर करके ऐसे करके दिखाना होगा। ठीक है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से मेरा इनकम नहीं ना जनरेट, मेरा इनकम कैसे बनता है, कंजप्शन और सेविंग दोनों को ऐड करेंगे तब एग्रीगेट सप्लाई, तो मेरा इनकम हुआ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हमेशा क्या लेना है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेना है। चलिए, ठीक है ना, बाकी इन दोनों को खुद से आपको सेविंग और अगर कंजप्शन 280 है, सेविंग -80 है, इनकम कितना होगा, इनकम 200। कैसे कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 200 रुपये कमाया है, 200 जब पैसा कमाया, तो जब पैसा कमाया 280 खर्च कर दिया, माइनस में चला गया 80 में, तो इनकम क्या हुआ, 200 हुआ। तो सो दैट क्या है, टेबल सो दैट, तो हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे नेशनल इनकम नहीं दिखा रहे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो खुद ब खुद क्या बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा। तो कंजप्शन सेविंग निगेटिव से पॉजिटिव दिखाना है, और कंजप्शन कम से धीरे धीरे बढ़ते वक्त दिखा देना है, इस टाइप से। तो हो गया, द टेबल शो दैट द इक्विलिब्रियम लेवल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वेयर एस बराबर आई बराबर 80,
80 करोड़, जहाँ पे दोनों बराबर हो गया, एस बराबर आई, देखिएगा कहाँ पर, देखिए यहाँ पे, यानी कि दोनों 80 के बराबर हो गया, यानी कि फर्स्ट सेकंड 100 लेबर जब काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरा आ गया एंड एम्प्लॉयमेंट इज 10 लाख, सॉरी हाँ 10 लाख है। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट को दिखा दिया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एकदम फिक्स इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि मेरा इनकम से रिलेट नहीं है, इनकम होगा तो आगे पीछे करते हैं, इनकम से नहीं, एम्प्लॉयमेंट से दिखा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट को फिक्स रखेंगे, रखा ही ज़्यादा शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में सारा चेंज होता है, तो इसमें हमको शॉर्ट रन लेके ही पढ़ना होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को कॉन्स्टेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद सेविंग का दिखाना डाउनवर्ड से दिखा दिए, बाकी एक और क्या होगा, कुछ नहीं दिखा, नहीं एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर आई बराबर एस हो गया तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो गया। यहाँ पर इसी टाइप से टेबल डायग्राम अगर कहता है तो आपको दिखाना होगा बनाकर, नहीं कहता है तो बम रहिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए। चलिए, सबसे पॉपुलर मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स लिख लीजिए कि फिक्स है, कि भैया बोले थे और आया नहीं था, बिल्कुल आएगा। तो क्या है, जब क्वेश्चन फिक्स है तो पढ़ना तो बहुत ही अच्छे से होगा, इतना अच्छे से पढ़ना होगा कि एक बार में समझ आ जाए, एक बार में याद आ जाए। तो इसको एक स्टोरी से समझते हो, छोटा सा क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट में क्या, अब मल्टीप्लायर मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट कहीं पे खपत किया, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई में मेरा क्या बनता है पता है आपको, नहीं, इनकम जनरेट होता है, जिस रेशियो से आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके 2 गुना 3 गुना 4 गुना पता नहीं कितना गुना से इनकम जनरेट होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जो केनेस थे, तो जेम केनेस बोले थे कि जिस रेट कोई रेट यहाँ फिक्स नहीं किए, बोले कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे ना तो हम लोग को, क्योंकि बोले कि किसी एक इनकम का किसी दूसरे का कंजप्शन बनता है, ठीक है, या किसी दूसरे का कंजप्शन किसी का इनकम बनेगा, या किसी का एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो बोलिए, तो जाहिर सी बात है, मान लिया आप दुकानदार हैं, आप दुकान पर जाकर सामान खरीदिएगा, आपने क्या किया है, अपने पैसा को क्या किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है, अपने दुकान पे गया तो अपने एक्सपेंडिचर किया, खर्च किया, पैसा को खर्च किया, तो दुकानदार का क्या बना, इनकम बना, तो दुकानदार पैसा लेकर कहीं और जाएगा, तो वहाँ से राशन खरीद कर दुकान में अपना लाएगा होलसेलर के लिए, तो दुकान वहाँ पे खर्च किया तो होलसेलर का क्या बना, इनकम बना। तो एक आदमी का कंजप्शन या एक आदमी का एक्सपेंडिचर दूसरे आदमी का क्या बनता है, इनकम बनता है। तो कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट से इनकम में कैसे बढ़ोतरी होगा, उसी के बारे में पढ़ना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में। तो बात को समझने के बाद अब एक एक लाइन एक एक वर्ड को समझाएंगे, तब जाके समझ में आएगा। चलिए, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज ए, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट लगता है ना कि इसमें पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं, एकदम आएगा, एकदम जोश के साथ पढ़ना है। तो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन योगदान रहा है, किसका, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर का। चलिए, Keynes developed the concept of investment multiplier corresponding to Khan's concept of, क्या है, कान इसको पढ़ते ना, कान कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, इसी के corresponding पे अपने इन्होंने, यानी कि कान है ना, कान कॉन्सेप्ट का दिया होता, उसी के corresponding, उसी के संदर्भ में रखते हुए इन्होंने अपना इसका थ्योरी दिया था। क्या था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर explain the relationship between increase in investment and द रिजल्टेंट इंक्रीज इन इनकम। बस कितना इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग हुआ उसके करस्पॉन्डिंग कितना इनकम में चेंजिंग हुआ, कितना इनकम जनरेट हुआ, तो इन्हीं दोनों का रिलेशनशिप को क्या कहता है, बताता है कौन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिएगा इसको के से डिनोट किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट में कितना चेंजिंग कर रहे हैं और कंपेयर देखिए कि वाई में कितना चेंजिंग आया, तो इसी को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, आगे देखिए, According to Keynes, the investment multiplier tells us when there is increase in aggregate investment में अगर इंक्रीज होता है तो इनकम विल बी इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ के, इनकम आपका के अमाउंट से इंक्रीज करेगा, वही के क्या है, वही के आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। के टाइम इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, तो उसी के इनकम आपका इतना टाइम इंक्रीज करता है। चलिए, तो इन अदर वर्ड, इन वर्ड ऑफ क्या है, कुरिहारा नाम है तो नाम है, यानी कि कुछ इकोनॉमिस्ट होंगे। द मल्टीप्लाई द रेशियो ऑफ द चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का क्या है, रेशियो है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि रेशियो को ऐसे करके हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बात को समझना है कि नीचे में डाउनलोड में क्या रखना है, इन्वेस्टमेंट को रखना है। बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हो जाता है और वाई को इन्वेस्टमेंट कर देता है, क्योंकि हम लोग कंजप्शन और वाई पढ़े थे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में, सेविंग और वाई पढ़े थे,
हम डेल्टा लगा देंगे तो मार्जिनल हो जाएगा, तो हमेशा वाई को बहुत डाउनवर्ड में स्टूडेंट रखता है और कन्फ्यूजन में हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ऊपर में रखना, ऊपर में दिखना है कितना चेंजिंग हुआ इनकम में, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग किया है। तो अगर बात को समझ गए होंगे तो याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो के डिनोट द मल्टीप्लायर, वाई डिनोट द चेंज। मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर बताता है कि कितना चेंजिंग हुआ जब मैंने इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग किया। और डेल्टा आई क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो मल्टीप्लायर एक्सप्लेन द हाउ मेनी टाइम्स द इनकम इंक्रीजेज व्हेन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सपोज द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ इतना, द रिजल्ट इन द इंक्रीज इन इनकम कितना है? इतना। इन्वेस्टमेंट इतना का चेंजिंग हुआ तो इनकम मेरा इतना बना। 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो 400 इनकम जनरेट हुआ, तो कितना? 4 गुना, यानी कि मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आ गया? 4 गुना आ गया। तो वही करा है कि मल्टीप्लायर एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स द इनकम इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीजिंग करते हैं तो उससे कितना गुना या कितना ज़्यादा मेरा इनकम जनरेट होता है। तो इन्वेस्टमेंट में मात्र 100 से मैंने चेंजिंग किया, 100 गुना कहिएगा तो 4 गुना आपका क्या हो गया? इनकम में चेंजिंग आ गया, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत होगा तो नहीं होगा, होगा तो नहीं होगा, जो भी होगा तो हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड के आ गया, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आ गया। यहाँ से फिर बिल्कुल न्यूमेरिकल है, कोई नहीं रोक सकता कि न्यूमेरिकल नहीं देगा। तो आ गया न्यूमेरिकल वाला, तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे इसको भी। चलिए रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड के बीच में रिलेशन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वीवीआई टॉपिक है। तो चलिए आज इतना ही रहने, थोड़ा सा इसको पढ़ाएंगे, उसके बाद नहीं होगा तो आपका जो वर्किंग और मल्टीप्लायर है, अगर थोड़ा सा दिक्कत होगा तो कल कर देंगे, न तो कल क्या करेंगे, आज ही खत्म करेंगे। आज करो से अब करो, अब करो से कल करो, जो भी होता है उसको याद रखिए और पढ़ते चलिए। रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड के, थोड़ा सा मजाक हो गया तो उसको मैनेज करिएगा। चलिए रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड के देख लीजिए। कर द कॉन्सेप्ट एमपीसी क्या है भैया, पहले से पढ़े होंगे तब ना, अचानक आइएगा बीच में पढ़ने दिक्कत होगा ना। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि मैंने कितना कंज्यूम किया, यानी कि चेंज इन इनकम में चेंज इन कंजप्शन को दिखाता है। ठीक है ना, यानी कि डेल्टा सी को दिखाता है एज चेंज इन डेल्टा वाई। इनकम में चेंजिंग मान ली 100 रुपया होगा तो मैंने कितना का मेरा कंजप्शन में चेंजिंग हुआ, 50 किए, 20 किए, 10 किए, जो भी किए, तो उसका रेशियो दिखाता है। ठीक है, पढ़ाया वो चीज़ को नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बता दिए कि आप लोग रिविजन करके सचेत हो जाइएगा। चलिए द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट वन मैन एक्सपेंडिचर इज अनदर मैन इनकम। बस जो स्टार्टिंग में बोले थे, एक मैन का जो एक्सपेंडिचर हुआ अगला का क्या होगा? इनकम हो गया। तो वही करा द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई द बेस्ड अपॉन, यही फैक्ट पर बेस्ड है। द इनिशियल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इनिशियल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग का जो भी आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वह किसके बराबर है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज हुआ है उसी के बराबर बता रहे हैं। कितना इन्वेस्टमेंट किए थे उसी के करस्पॉन्डिंग में जो आप स्टार्टिंग में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसी को दिखा रहा है। द साइज ऑफ मल्टीप्लाई के डिपेंड अपॉन द एमपीसी। एमपीसी पर ही डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है बताएंगे, क्योंकि कितना आपने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना कंज्यूम किया, तो क्या दिखाता है? क्या कितना आपका इनकम हुआ, तो इनकम के रेशियो में ना चेंज करेगा। विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम। दिखाता है क्या? रिलेशनशिप चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम, कितना आपका इनकम में चेंजिंग हुआ उसके करस्पॉन्डिंग कितना आपका कंजप्शन में चेंजिंग किया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इसी को दिखाता है, इसी को दिखाता है। सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंट्रोल से देखिए, कर यहाँ इस लाइन से समझिए। द एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इंक्रीज इन, स्टार्टिंग का जो एक्सपेंडिचर होता है वही किसके बराबर होता है? टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में जितना इंक्रीजिंग हुआ, इंक्रीजमेंट, उसी के बराबर हम लोग स्टार्टिंग का कंजप्शन होता है, यानी कि खर्च होता है। ठीक है, शुरू में फर्स्ट टाइम में। ठीक, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो इन्वेस्ट करेंगे तो वही ना कंजप्शन में आएगा, जितना इन्वेस्ट किया कंजप्शन में चला गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम में ऐसा ही होता है। ठीक है, जितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया सारा का सारा चला जाता है उसमें। चलिए द साइज ऑफ मल्टीप्लायर के डिपेंड्स अपॉन एमपीसी। अब मल्टीप्लायर का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? एमपीसी पे। क्यों करेगा? क्योंकि बताता है एमपीसी बताता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंजिंग से कितना आपका कंजप्शन में चेंजिंग हो रहा है, तो उसी को दिखाता है क्या? एमपीसी। और एमपीसी पे के कैसे डिपेंड करता है आगे चल कर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि के दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग करने से कितना मेरा इनकम में चेंजिंग हुआ। अभी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिखाता है कि जितना इनकम में चेंजिंग हुआ तो कितना मैंने कंज्यूम किया, कितना इनकम में चेंजिंग हुआ और कितना कंज्यूम किया। तो दोनों का इनकम बराबर है, यानी कि दोनों डायरेक्ट डिपेंड करता है किस पे? कहते हैं के क्या बता रहा है, देखिए के बता रहा है आपको कि आपको क्या बता रहा है कि कितना डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई को बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट। ठीक, और आपका सेकंड में क्या है? एमपीसी जो है, एमपीसी क्या दिखाता है? एमपीसी दिखाता है कि डेल्टा सी बराबर क्या दिखाता है? डेल्टा वाई।
डेल्टा वाई। तो यहाँ पे देखा इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितना आपको वाई में चेंजिंग हो रहा है, ठीक। और वाई में चेंजिंग के अनुसार कितना आपको इसमें चेंजिंग कर रहे हैं, कितना ये बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट इस पर डिपेंड करता है। इतना बढ़ेगा तो उसी के रेशियो दिखाएगा कितना परसेंटेज में चेंजिंग कर रहे हैं। कैसे, आगे डेरिवेशन में पता चलेगा, आगे डेरिवेशन में पता चलेगा। के बराबर एक फार्मूला याद रखिएगा, एक फार्मूला याद रखिएगा, के बराबर 1/, देखिएगा। अब देखिए के का डायरेक्ट रिलेशन एमपीसी से हमेशा डाउनवर्ड देख इन्वर्स रिलेशन मत करिएगा, क्योंकि नेगेटिव में है, साइन देखिए माइनस में है। डायरेक्ट रिलेशन होता है कैसे, इन इक्विलिब्रियम इकोनॉमी का क्या है कंडीशन, ईडी बराबर एस, तो सी प्लस आई, तो सी प्लस आई इसको वाई से कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई यानी कि जो भी इनकम हुआ मल्टीप्लाई बोथ बाई डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई करिए, हर जगह मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा, एंड डिवाइडिंग बाई डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई डेल्टा वाई, और सबको डिवाइड कर दो, डेल्टा सी प्लस आई प्लस वाई और वाई प्लस वाई, कट के 1 आ गया। एक सेकंड, और 1 माइनस एमपीसी कैसे, क्योंकि इसके बराबर क्या बोलते हैं हम लोग, एमपीसी बोलते हैं, एमपीसी होगा ना, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे के बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, एमपीसी, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे आपका बन गया के बराबर के, और प्लस क्या बन गया, एक सेकंड, डेल्टा वाई यहाँ पे इक्वल टू होगा ना, यहाँ पे इक्वल होगा, इक्वल टू वन, यहाँ पे कैलकुलेशन करिएगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करिएगा इक्वल टू 1 होगा ना, इक्वल टू 1, यहाँ पर ऐसे पेन नहीं चलता, इक्वल टू 1। अब हमको निकालना के का वैल्यू, निकालना है, तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पर के का वैल्यू निकालना है, तो इसको 1 माइनस करके कैसे दिखाएं, रुक जाइए, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डेल्टा आई बाई वाई यानी कि 1/k होगा ना, 1/k होगा, 1/k, ठीक है ना, क्योंकि देखिएगा तो इनकम यहाँ पे उल्टा में है, ऊपर बढ़ना चाहिए, तो वाई डेल्टा वाई ऊपर बढ़ना चाहिए, तब क्या होता, तो 1/k है, तो 1/k को उधर ले जाइए, यहाँ पे इस 1 को इधर ले आइए, तो एमपीसी क्या हो जाएगा, एमपीसी -1, ऊपर 1/k इधर में माइनस में कर दीजिए, माइनस में क्योंकि उधर चला गया तो माइनस में 1/k, ठीक। अब के निकाला तो ऊपर कर दीजिए, इसको डाउन नीचे कर दीजिए, पलट ऊपर नीचे, तो के ऊपर चला गया, और माइनस को इधर कर दीजिएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मेरा पेन चलता नहीं तो क्या करें, कैसे कर, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ही इसी से समझ लीजिए, यहाँ पे इक्वल टू होगा, इसको मान लिया क्या 1/k मान लिया, इधर पे आन का माइनस कर दिया क्या, एमपीसी को माइनस कर दिया, सिंपल था, ठीक है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर के मल्टीप्लाई करेगा, इसको में के आन का मल्टीप्लाई हो गया 1, सिंपल तो केबराबर 1/1 माइनस एमपीसी, कोई दिक्कत है नहीं। और हम लोग बहुत पहले पढ़े थे कि 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू क्या होता है, एमपीएस, तो यहाँ पे एमपीएस, तो एमपीएस से क्या कैसा रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, और एमपीसी से डायरेक्ट रिलेशन, ये पूछता है और बनाने के लिए देता है। पिछले बार हम लोग को फाइनल एग्जाम में दिया था कि एक्सप्रेस करके दिखाइए कि के का रिलेशन 1/एमपीसी कैसे कैसे होता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस इतना लिखना होगा कि एग्रीगेट इतना ऐसे करके इस सारे को लिखना होगा, ठीक है ना। ये देता है रिलेशन दोनों को निकालने के लिए, ठीक। और एक भी याद रखिएगा, 1 नंबर का एक और क्वेश्चन बनता है कि इससे डायरेक्ट रिलेशन और इससे इन्वर्स रिलेशन एमपीएस से, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड के, डायरेक्ट क्यों है भैया, क्योंकि निगेटिव में है, देखिए निगेटिव में है इसीलिए, क्योंकि डाउनवर्ड इन्वर्स रहता है लेकिन निगेटिव में, इसीलिए डायरेक्ट एंड इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड कहाँ के, इसको याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आज पढ़ा देंगे तो थोड़ा सा आपको टफ भी लग जाएगा, लास्ट थोड़ा सा आज हिंट कर देना है क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा हिंट कर देंगे, बाकी आपको कल से इसको अच्छे से समझा देंगे। आज थोड़ा सा समझ आएगा तो अच्छा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल एक बार अच्छे से पढ़ के आइएगा, इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, तब मैं इसको अच्छे से और समझाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए कैसे काम करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, देखिए कैसे काम करता है। आपको एक एमपीसी मान लेना होगा, एमपीएसी जो ही मान लीजिए, कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, कितना इनकम में चेंजिंग होगा। तो बोलता ना है कि एक आदमी का मान लिया आपने कंजप्शन किया, चलिए आपने यहाँ से थोड़ा सा बता रहा है कि कोई आदमी इन्वेस्ट किया, स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड में इन्वेस्ट किया 40 का, तो उसका इनकम इतना बना, ठीक है। अब उसका कंजप्शन में कितना, तो मान लीजिए 20 रुपया कंज्यूम किया, तो 20 मान लीजिए बचा भी लिया, सेविंग बचा भी लिया। अब ये 20 जो कंज्यूम किया, 20 मतलब सपोज करना होता है ना कि एमपीसी या एमपीएस का वैल्यू कंज्यूम कर लीजिए। अगर एमपीसी करते हैं तो एमपीएस निकाल सकते हैं, एमपीएस करते हैं तो एमपीसी, तो मान लीजिए एमपीसी निकालेंगे, मार्जिनल पर्पस टू कंज्यूम मान लिया हमने कि इतना मैंने खर्च करता हूँ, इतना इनकम इतना खर्च करता हूँ, तो हर बार इतना खर्च करूँगा, ठीक है। जब भी इनकम आएगा, फिर यहाँ पे ये जो इनकम इसका जो सेविंग बना, ये किसी न किसी का इनकम बनेगा, किसी न किसी का इनकम। अब आप 20 कंजप्शन किए तो 20 ही जो कंजप्शन हुआ, तो 20 कंजप्शन किसी न किसी का इनकम होगा, तो यहाँ पे फिर इनकम में 20 आ गया। उस 20 का आपने 50% मान कर रखा है कि एमपीसी होगा, तो एमपीसी 50%, तो 20 का 50% 10 मान कर रखना, कितना आप करते हैं, ठीक है। वो 10 आप कंज्यूम किए, 10 सेव किए, यहाँ पे सिंपल ले लिया है, 50% ले लिया है, कम भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ले लिया क्या 0.5 ले लिया है, तो 0.2 भी ले सकते हैं, 0. कितना परसेंट, तो यहाँ 0.5 यानी कि 5 बटा में 10, यानी कि 10 का 5 कंजप्शन, 5 कंज्यूम कर रहे हैं, अब आपका इनकम इतना का चेंजिंग हो रहा है। तो एक रेशियो ले लेता है कितना के अनुसार, तो मान ली ठीक है
जो भी यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनकम में चेंज होगा तो आपका 20 कंज्यूम किया तो 20 किसी का फिर इनकम बनेगा। आपने 20 खर्च किया तो 20 किसी का फिर इनकम बनेगा। तो फिर इनकम का मान ली 50% खाता है, 50% बचा लेता है, तो फिर पाँच किसी का इनकम करते करते यहाँ पर लास्ट में 80 पे पहुँच जाएगा, यानी कि दोगुना हो गया। चेंज इन इनकम दोगुना हो जाता। कैसे हो जाता, इसी को निकालना। इसी तो के का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताएंगे। और आपका लास्ट में देखिएगा तो जितना आपने इन्वेस्ट किया था उतना ही आपका सेविंग बनेगा, उतना ही आपका लास्ट में देखिएगा 40 सेविंग बन गया। एक सेकंड, 40 सेविंग बन गया। तो यहाँ पे 40 सेविंग ऐसा मत मानिएगा हमेशा यहाँ पे 40 सेविंग नहीं, यहाँ 50% मैंने मान लिया था कि 1/MP MPS का वैल्यू 1/2, तो MPC का वैल्यू भी 1/2 था, इसीलिए तो ये चेंजिंग होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, MPC कैसे निकालेंगे, तो MPC निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, MPC बराबर के यहाँ पे निकल जाएगा। के का फॉर्मूला कैसे होता है वो भी बताएंगे, कल सारा बताएंगे। फॉर्मूला ऊपर देखे भी थे कि 1 - 1/MPC कर निकाल लेंगे। और MPS दिया रहेगा तो MPS से 1 - दोनों को जोड़ के 1 कर देंगे, तो 1 में से कैसे होता है, MPC MPS जोड़ को 1 कर देंगे, तो इसका वैल्यू दिया रहेगा तो 1 - माइनस करके इसको निकाल लेंगे। ये निकल गया तो यहाँ से के भी निकाल लेंगे। के का फॉर्मूला ऊपर देखे थे कैसे निकालते हैं, तो इस टाइप से कल बताएंगे अच्छे से। आज भी थोड़ा सा आइडिया आपको दे देंगे कैसे कैसे बनता है कि एक आदमी का जो भी होता है क्या कंजप्शन, अगला का इनकम होता है कंजप्शन इनकम, ऐसे करके लास्ट में यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्ट करिएगा उतना ही आपका सेविंग बन जाएगा। ये दोनों कैसे निकालते हैं आज पढ़ाई दिए, कल क्या बताएंगे, यानी कि फर्स्ट राउंड में फर्स्ट आदमी कितना, सेकंड आदमी ऐसे कर करके जाइएगा। वही टेबल डायग्राम दे रहा है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव टेबल एंड डायग्राम इन द फर्स्ट राउंड इंक्रीज देता है, नहीं देगा नहीं देगा, देखेंगे। एंड इंक्रीज ने इतना करोड़ बिकाओ तो 1 MPC को 1/2 मान लिए थे, सेकंड राउंड में इतना 50% करके मान लिया। अगर इसे समझ में नहीं आएगा तो अलग से एक टॉपिक वर्किंग इन मल्टीप्लायर बता देंगे, तो वहाँ से बोलिएगा कि बताइए भैया, तो अलग से बता देंगे। लेकिन यहाँ 50% मान लिया था, कितना ही परसेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पे सारा डायग्राम बना दिया, इतना वाई इनकम, ये भी कल समझाएंगे। आप समझ में नहीं आएगा आप लोग को उतना अच्छे से, ठीक है। ये देखिए कैसे कैसे चेंजिंग हुआ, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट बता दिए कि एक आदमी का जो जितना कंज्यूम करता है ना उतना ही किसी का इनकम होता है। और स्टार्टिंग में मान लिया जाता है कि MPC कितना आप कर रहे हैं, ठीक है ना, इनकम में चेंजिंग कितना कर रहे हैं उसको सपोज करना होता है। देखिए यहाँ पे कहीं वर्ड लिखा होगा सपोज उपज करने का, देखिए तो लास्ट में पढ़ेंगे तो कल समझाएंगे और अच्छे से। लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से तो और क्लियर हो जाता है। हम लोग का टाइमिंग हो गया इसलिए थोड़ा सा स्पीड में है, थोड़ा सा जल्दी में चल रहे हैं कि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना बने। टेबल डायग्राम से वाई लेवल ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा इज रियल इन फॉर वाई, वही करा कि एक आदमी का इनकम ऐसे करके जनरेट होता है। और के टाइम हो गया चेंज इन इनकम, देखिए के टाइम दोगुना बढ़ गया इन्वेस्टमेंट में हो गया, क्योंकि इनकम का चेंजिंग हो गया। 40 इन्वेस्ट किए थे 80 बन गया, कैसे बन गया 80, तो वही बताएंगे कल, पता करते जाएंगे कि एक इन्वेस्टमेंट सेविंग, तो सेविंग भी इतना आ जाता है, बच गया, ये सब मार्केट में ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने से इनकम में चेंजिंग होता है। तो कल इसको लाइन बाय लाइन वो अच्छे से नहीं होगा तो एक और अलग तरीका से, दो तरीका से कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे कि कहीं से कहीं दिक्कत ना हो। इसमें तो 50% लिया है, 0.5 लिया है MPC का वैल्यू, MPC का कम या बेसी करके वैल्यू करके आपको बता देंगे, तो टेंशन नहीं लेना होगा, ठीक है ना। तो चलिए इतना ही वर्किंग था, ठीक है ना। MPC मल्टीप्लायर बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज आप लोग को खत्म करें। और लास्ट कल आपका रहेगा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत होगा तो हमसे जरूर बोलिएगा, हाँ भैया हमको दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।